अस्सलाम वालेकुम क्लास second semester BA zoology subject named as principles of animal life 2। so आज हम फर्स्ट लेक्चर इसका शुरू करते हैं सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे 7 चैप्टर्स जो है डिस्कस करने हैं। इनके नेम है सेल डिवीजन, फर्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन, देन इनहेरिटेंस पैटर्न, थर्ड वन है क्रोमोसोम्स एंड जीन लिंकेज, फिर है मोलेकुलर जेनेटिक्स, एनिमल बिहेवियर, एवोल्यूशन, हिस्टोरिक पैटर्न, एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। तो वन बाय वन हम इनको इसी सब्जेक्ट के अंडर डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं, नेम्ड एज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हम देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट्स है। पहले हम सेल डिवीजन में सेल साइकिल यानी सेल डिवीजन और सेल साइकिल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इसकी हम फेजेस मतलब देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से साइकिल्स हैं, इंटरफेज है, माइटोसिस है, कौन से दो मेन फेज है। माइटोसिस है, कितनी डिवीजन होती है, दो तरह की है, माइटोसिस है, मियोसिस है। फिर इनके आगे फेजेस देख लेंगे, माइटोसिस के फेजेस, मियोसिस के फेजेस, देन साइटोकाइनेसिस क्या है। फिर हम माइटोसिस का कंपैरिजन देख लेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में, और इम्पोर्टेंस देखेंगे माइटोसिस की क्या है, मियोसिस की क्या है, माइटोसिस के एरर्स क्या है और मियोसिस के एरर्स क्या हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल किस तरह किया जाता है और रेगुलेशन किस तरह होती है। हाँ जी, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, ये बेसिकली एक सीरीज है वो इवेंट्स की, ठीक है, जो पासिस होती है फ्रॉम मतलब पासिस होती है फ्रॉम द टाइम अनटिल इट प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका, यानी आगे जो है इसकी डिवीजन चलती रहती है। पीरियड है बिटवीन सक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड अ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है ये बेसिकली सीरीज का सीक्वेंस ही है। इसमें कौन कौन सी फेजेस आती है, किस किस तरह सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, डिवाइड करता है और कैसे एक जो है न्यू वन सेल्स बनता है। ये सेल जो है ये डिवाइड क्यों होता है, किस पर्पस के लिए होता है, अपनी आइडेंटिकल कॉपी को ही बनाने के लिए, सॉरी अपनी आइडेंटिकल डुप्लीकेशन ही करने के लिए। एक सेल से जब दो सेल्स बनने हो, चार बनने हो, तो उसके सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है और डिवाइड करता है। तो बेसिकली इसमें टू मेन स्टेजेस हैं, इंटरफेज है और माइटोटिक फेज है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, माइटोटिक फेज में आगे फर्दर कितनी फेजेस हैं। तो इंटरफेज क्या है। इंटरफेज ये एक मतलब ऐसी फेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। तो हम देखते हैं कि इंटरफेज में कौन से आगे फर्दर फेजेस हैं, मेजर एक्टिविटीज क्या हो रही है इसमें। इसमें जो है ये एक लॉन्ग फेज है, इसमें G1 यानी प्री सिंथेटिक फेज आ जाएगा। फिर S फेज आ जाएगी जिसमें डीएनए अपने आप को सिंथेसिस करेगा। देन G2 फेज आ जाएगी जो कि एक प्री माइटोटिक फेज है। तो सेल डिवीजन में इंटरफेज को हम देख लेते हैं, जिसमें मतलब हम फिर कह रही जिसमें सेल ग्रो करेगा, अकोमोडेट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, जो कि माइटोसिस और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए में ज़रूरी होंगे। तो G1 है, G0 है, S है और G2 है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें एक्टिविटीज़ कौन सी हो रही है इंटरफेस की स्टेजेस में। तो G1 जो है सेल ग्रो करेगा साइज में, और इसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रिपेयर होंगे जो कि सेल इनको यूज़ करेगा। डीएनए जो डीएनए की बेसिस हैं, बेसिस यूनिट्स हैं, बेस पेयर है, लाइक एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है और थायमिन है, ये सारी अकामुलेट होंगी, इकट्ठी होंगी, और मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स, यहाँ पे डीएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा, देन वहाँ से उसकी ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनेगी। और ऑलमोस्ट इस जो अगर हम ह्यूमन केस में देखें तो जो मिनिमम टाइम है वो 9 आवर्स जो है वो रिक्वायर होते हैं G1 फेज के लिए। देन G0 फेज है, इसमें क्या है कि सेल जो है एक अपने रेस्ट फेज में चला जाता है, ठीक है। सेल जो है वो मतलब सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है और एक अपनी रेस्ट फेज में चला जाता है, जहाँ पे सेल को जरूरत नहीं होती डिवीजन के लिए, ठीक है। वो वहाँ पे डेज, वीक्स, ईयर्स या लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करता है।
इसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो कि जी नोट फेज में लाइफ टाइम पड़े रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, कुछ हार्ट सेल्स हैं, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स की नीड पे। देन है एस फेज। जो एस जी नोट फेज को आप जो है रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सेल साइकिल की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट जो है वो है जी सॉरी एस फेज। एस फेज में क्या है? एस फेज में ये है कि जो डीएनए है इसने रेप्लिकेट करना है। एक से दो डीएनए होंगे, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, क्रोमोसोम डबल होंगे। इसके लिए जो है 10 आवर्स रिक्वायर होते हैं इस डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे एस जो है, एस एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, ठीक है। इस फेज में हम कह रहे हैं कि डीएनए क्या करेगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और जितने भी इसके क्रोमोसोम्स है वो रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। और इस फेज में जो है वो मतलब उस बेस पर मैंने कहा था ना पहले ही कॉमुलेट हो जाती है, और इसमें आगे जो होती है कि वो रेप्लिकेशन शुरू कर देती है। नेक्स्ट है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज जो है इसको हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, जबकि G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। तो ये प्री माइटोटिक फेज है, और ये जो G2 फेज है इट इज द गैप period between S phase and mitotic phase of a cell cycle. So it is the second growth phase. जब on the other hand G1 is the first जो है growth phase, और ये क्या है? It is the second growth phase. Basically, it is a period of rapid cell growth and protein synthesis which the cell ready itself for mitosis. यानी ये ऐसी फेज है जिसमें सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए रेडी कर रहा होता है। और इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो है एक्टिविटी वो भी हाई होती है सेल डिवीजन के लिए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो भी सारे यहीं पे उसकी एवोल्यूशन होती है। तो मतलब बेसिकली वो जरूरी तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे उनका रोल होता है। और यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डबल कर देंगे, सारे सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करके। और इसके लिए ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स एवरेज ह्यूमन में इतना टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइकिल सेल में, तो ये इसके फेजेस दिखा, इंटरफेज की जो है फर्दर फेजेस दिखाई हुई है, जिसमें क्या है? G1 है, फर्स्ट ग्रोथ है, ठीक है, ये एस फेज है, और ये G2 फेज है। देन आफ्टर G2 फेज जो है वो माइटोसिस जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ये है कि जब मतलब एक फेज से दूसरे फेज में सेल ने एंटर होना है, तो यहाँ पे बेसिकली चेक पॉइंट्स आर लाइक अ गार्ड्स, ठीक है। एट ईच फेज देयर आर चेक पॉइंट्स व्हिच इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ ईच फेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट। यानी फॉर एग्जांपल एक गेट से दूसरे गेट में एंटर होने के लिए, एक रूम से दूसरे रूम में एंटर होने के लिए गेट पे क्या होंगे? चेक पॉइंट्स होंगे, और वो चेकिंग करेंगे आया पिछले फेज में इनका, इनकी जो एक्टिविटीज है वो कंप्लीट है, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, फिर उसे नेक्स्ट फेज में वो पहुंचा देंगे। तो कंप्लीशन ऑफ क्रोमोसोम जो है, रेप्लिकेशन जो है वो चेक पॉइंट होता है, लाइक एस और G2 फेज के दरमियान है। G2 से आगे माइटोटिक में जाने के लिए, G1 से एस में आने के लिए। यहाँ पे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ईच स्टेज, इन ईच फेज। तो ये सेंस करते हैं, ये जो बेसिकली इनका काम क्या है चेक पॉइंट्स का? तो दीज सेंस डीएनए चेंज बोथ द सेल्स एंटर द एस फेज, ठीक है। एस फेज में एंटर होने के लिए G1 चेक पॉइंट है, एज वेल एज जब वो एस फेज में आएगा तो आगे आफ्टर मतलब इसके बाद जो है वो G2 चेक पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर डैमेज है डीएनए में बिफोर, तो उसने एंटर होना है एस फेज में, तो वो डीएनए सही नहीं है, तो एस फेज में एंटर ही नहीं होगा। वो चेक पॉइंट्स फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ CDK2, वो जो है उससे इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसके प्रोग्रेस को स्टॉप कर देंगे कि ये डैमेज है, पहले इसको रिपेयर किया जाए, देन इसको जो है वो एस फेज में एंटर किया जाए। अदरवाइज अगर ये एंटर हो जाए तो आगे जाके सीवियर किस्म की जो है कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो वो खुद ब खुद जो है मतलब वो रिपेयर तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर आगे जो है ना फर्दर सिग्नल्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर डीएनए को डैमेज हो रहा है यूवी रेडिएशन से, कोई ऑक्सीडेटिव है, कोई स्ट्रेस है, ठीक है, डीएनए को, तो वो आफ्टर एस फेज जो है G2 चेक पॉइंट्स आ जाएगा, वो इनहिबिट कर देगा, CDK1 आ जाएगा, वो प्रिवेंट करेगा कि सेल आगे जो है प्रोसीड ना करे G2 से माइटोसिस की तरफ। इसी तरह एस फेज में अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो गई है किसी पॉइंट पे भी, तो जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा? हॉल्टेड हो जाएगा, रुक जाएगा, और पहले प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, देन जो है वो आगे सेल साइकिल शुरू होगा।
अच्छा, नेक्स्ट जो है इंटरफेस के हमने डिफरेंट स्टेजेस देख ली है, जिसमें था कि G1 क्या है, एस फेज क्या है, G2 क्या है, G0 क्या है। वो फेजेस अब कंप्लीट होती है, सेल वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, डुप्लीकेट भी कर लेता है, देन उसकी डिवीजन शुरू होनी होती है, तो वो आगे माइटोसिस में आगे होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि माइटोसिस क्या है, या जिसको हम एम फेज भी कहते हैं, ये क्या है। और मतलब फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की थी, फ्रॉग में, रैबिट में, कैट में, कॉर्ने में, ये 1873 में हुई थी। एक हिस्टोलॉजिस्ट था वॉल्का माइजल, डिस्क्राइब किया था 1875 में। उसके बाद 1882 में जर्मन जोलॉजिस्ट था ऑटो बस्टिली माइट हैव क्लेम द डिस्कवरी ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दैट प्रेजेंटली नोन, जो अब मतलब हम पढ़ रहे हैं। तो ये कैसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि इंश्योर करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन को डाटर सेल्स में, एक से दो सेल्स बनने में। तो इसमें जो फर्दर डिवीजन है जो हम पढ़ेंगे, फर्दर इसकी स्टेजेस है, वो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। तो बेसिकली जो एम फेज है, ये G2 सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है इन टू डॉटर सेल्स विच में एंटर द सेल साइकिल अगेन एट G1। यानी यहाँ पे डिवीजन होने के बाद जो सेल है वो अगेन G1 में चला जाएगा या फिर G0 में रेस्ट के लिए चला जाएगा। तो माइटोसिस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू सेपरेट एंड इक्वल न्यूक्लियाई, जो डॉटर सेल्स होते हैं। तो ये डिवीजन की फेज है, ठीक है। ये इसमें सेल डिवाइड करता है, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होता है और सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। बेसिकली ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन है एज कम्पेयर टू द इंटरफेज। इंटरफेज एक लेंथी और लॉन्ग फेज है और ये एक शॉर्ट फेज है माइटोटिक जो है। तो कहते हैं जो एक टिपिकल, हम ह्यूमन की एग्जांपल को ही साथ साथ डिस्कस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अगर हम टिपिकल एक ह्यूमन साइकिल को देखें तो उसका ड्यूरेशन है 90 घंटे है। तो उसमें से जो एम फेज है जो है वो ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स है। बाकी सारा जो टाइम है वो इंटरफेस पे ही जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दो मेन टाइप्स की हम यहाँ पे डिवीजन पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस के बेसिकली इट इज अ सेल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। इट हैज फोर स्टेजेस नेम्ड एज prophase, metaphase, anaphase, and telophase. While on the other hand, cytokinesis, it is a type of cell division of the cytoplasm resulting into two daughter cells. ठीक है, तो हम आगे जो है पहले साइट कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं, न्यूक्लियस की जो डिवीजन है। इसमें हम कह रहे हैं कि देर आर फोर डिफरेंट टाइप, देर आर फोर डिफरेंट सब स्टेजेस नेम्ड एज प्रोफेज, ठीक है। जिसमें क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, मेटाफेज उसमें मेटाफेज प्लेट बनेगी, एनाफेज उसमें माइटोटिक अपरेटस बनेगा, टीलोफेज उसमें साइटोकाइनेसिस होगी, और उसके आगे फर्दर हम देखते हैं किस तरह डिवीजन होती है। ये आप एक सेल की शेप देख सकते हैं और उसकी लेबलिंग के इसमें है क्या क्या, ठीक है। किस तरह जो है टू डिफरेंट पोल्स हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एस्ट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज। तो प्रोफेज जो है, इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर जो है वो विद सेंट्रियोल्स वो रेप्लिकेट करेंगे दोनों साइड से, क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा, विजिबल होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर जो इनवेल्प है अराउंड क्रोमोसोम वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, माइटोटिक अपरेटस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउटवर्ड हो जाएंगी और एस्टर बनाएंगी। इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिस्कस हो जाएगा। ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया, यानी कंडेंस हो गया क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम शेप में आ गया डिवीजन के दौरान। यहाँ पे इसकी आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लें, वो भी जो है वो डिसअपियर हो रही है और काइनेटोकोर बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम सेपरेट हो रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है। देन है मेटाफेज। मेटाफेज में हमने कहा था मेटाप्लेट बनेगी ना, इसमें काइनेटोकोर फाइबर जो है स्पिंडल फाइबर वो अपोजिट साइड पे जाके अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर के साथ, ठीक है। और पोलर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अपोजिट साइड पे जाके अटैच हो जाएंगी विद ईच अदर, एक सेंटर में आके फॉर्मेशन बन जाएगी प्लेट की, जिसे हम नेम देते हैं मेटाफेज प्लेट। तो सेल जो है वो डिवाइड करेगा इन मेटाफेज प्लेट में, डिवाइडिंग क्रोमेटिड्स अलाइन, एक अरेंजमेंट आ जाएगी, उसकी अलाइनमेंट आ जाएगी,
ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो डीअटैच हो जाएंगे और फुल फ्लेज एक क्रोमोसोम की शेप नजर आ जाएगी लाइक दिस। ये आप सेंटर में देख सकते हैं मेटाफेज प्लेट बन गई है इन मेटाफेज स्टेज। देन है एनाफेज। एनाफेज में हमने कहा था कि क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी, ये क्रिटिकल फेज है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन होनी है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स की, तो इट टेक्स लीस्ट टाइम। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पोलर फाइबर जो होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं। सेंट्रोसोम जब ब्रेक करता है तो सिस्टोक्रोमैटिड्स रेप्लिकेट होके वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करती है, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। तो रेना फेज जब एंड होती है तो क्रोमोसोम टोटली तौर पे अपार्ट हो चुका होता है, सेपरेट हो चुका होता है। ईच पोल हैज नाउ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आप एनाफेज की शेप देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुके, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं और अपने अपने इक्वल पोल की तरफ जो है वो जा चुके हैं। नेक्स्ट जो लास्ट फेज है वो टीलोफेज है, ठीक है। और ये सेट, इसमें जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं वो राइट कर चढ़ते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। और क्रोमोसोम डीकंडेंस हो चुका होता है क्योंकि वो क्रोमैटिन फॉर्म में चला जाएगा। क्रोमोसोम्स अब यहाँ पे डिस्क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली टीलोफेज जो है वो रिवर्सल है प्रोफेज के, ठीक है। इसमें माइटोटिक ऑपरेटर अगेन डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, वहां पे न्यूक्लियर डेवलप डिस्क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे रिफॉर्म्ड हो जाएगा। टू न्यूक्लियर पेयर जो है वो अपोजिट पोल जो है वो हो जाएंगे, इसमें न्यूक्लियर दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और इसमें जो है फर्स्ट जीन, मतलब वन ऑफ फर्स्ट जीन टू बी एक्सप्रेस इज राइबोसोमल आरएनए व्हिच रिजल्ट इन रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनना है ना अगेन। तो माइटोसिस ओवर, बट यहाँ पे माइटोसिस कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल साइटोकाइनेसिस अभी होनी है, यानी साइटोप्लाज्म टोटली आप नहीं कह सकते कि सेल यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है, न्यूक्लियस की डिवीजन टोटली यानी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगी किस तरह, यानी ये टोटली किस तरह एक दूसरे से सेपरेट होगी वो हम साइटोकाइनेसिस में देखेंगे। ये एक ओवरऑल जो कि है सेल डिवीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमने इंटरफेस देखा, प्रोफेज देखा। ये अनियन रूट टिप में प्रैक्टिकल भी हम करेंगे इसका। उसमें जो है अंडर माइक्रोस्कोप ये डिफरेंट स्टेजेस दिखाई हुई है डिवीजन की इन माइटोसिस और अनियन रूट टिप में। देन है साइटोकाइनेसिस, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो इसमें एस्ट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिग्नल सेंड करेंगे इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। वहां पे टू टाइप्स की प्रोटीन आएगी, एक्टिन एंड मायोसिन, वो एक्टिवेट करेंगी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग को, और वहां पे एक क्लीवेज फॉरो बन जाएगा सेंटर में। वो जब डीप होता जाएगा तो लाइक आपने एक बैलून पकड़ा और सेंटर से आप उसको पिंच कर रहे हैं, तो वो डीप होता जाएगा और सेंटर सेल की तरफ और डीप होता जाएगा और वहां पे कट सा लगना शुरू हो जाएगा आफ्टर क्लीवेज फॉरो। तो सेल जो है वो साइटोप्लाज्म में टोटली तौर पे डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। माइटोसिस में किस तरह एक सेंटर में वो सिग्नल्स आए, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ने रोल प्ले किया, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी, वो डीप हुई और वहां से पिंच ऑफ हो गए दोनों सेल्स और सेपरेट हो गए लाइक दिस। इट इज इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स। अच्छा, तो जो साइटोकाइनेसिस है ना वो बेसिकली प्लांट और एनिमल में डिफरेंट है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल्स बोथ अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन। Their main difference is how they form the daughter cells during cytokinesis. During that stage, animal cell केस में जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है तो फॉरो बनता है, क्लीवेज बनता है, ठीक है, वो फॉर्मेशन हो जाती है टू डॉटर सेल्स की। जबकि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, while on the other hand cell wall is present in case of plant cells, so there is different case in the case different case in the form of cytokinesis of plant cells don't form furrow, उसमें cleavage furrow नहीं बनेगी due to the presence of cell wall। so यहाँ पे एक फ्रेगमोप्लास्ट की प्लेट बनेगी, ठीक है, वो सेपरेट करेगी इन दो कंपोनेंट्स को। ड्यूरिंग टीलोफेज प्लांट सेल्स फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म इन द सेंटर ऑफ सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स सपोर्ट करेंगे जो माइटोटिक स्पिंडल की ऑर्गेनाइजेशन होगी और साइटोकिनेसिस कंप्लीट होगी। जबकि प्लांट सेल्स में ऐसा कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो एनिमल सेल्स डिवाइड करते हैं एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, while the plant cells divide in a specialized region called the मेरिस्टेम, जहाँ पे उनकी ग्रोथ होनी होती है। तो ये आप दोनों केस देख सकते हैं प्लांट में भी और एनिमल में। एनिमल में आप सेंटर में देख लें क्रेविज फ्लोरो बन रही है, जबकि यहाँ पे एक फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
सो कह रहे पर्पस क्या है माइटोसिस का। तो माइटोसिस जो है बेसिकली ये मेंटेनेंस करती है क्रोमोसोमल नंबर को, ठीक है, डॉटर सेल्स में, और इक्वली डिवाइड करती है, और डेवलपमेंट और ग्रोथ, इंसान जो मतलब हमारे सेल साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं, कोई वुंड है, कोई जख्म है, उसकी हीलिंग हो रही है, कोई रीग्रोथ हो रही है, रिजनरेशन हो रही है, तो वो सारे इन द केस ऑफ माइटोसिस की है। डेवलपमेंट हो रही, ग्रोथ हो रही है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जाइगोट जो है वो छोटे, एक जाइगोट से अडल्ट का बनना भी किस डिवीजन के थ्रू है, माइटोसिस के थ्रू है, ठीक है। एक सिंगल सेल से ज्यादा सेल का बनना भी, तो सेल रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है, वो कहीं मूड हीलिंग हो गई है, सेल रिप्लेस करना है, रीजनरेट करना है, वो भी माइटोसिस के थ्रू ही है। और हमारे बॉडी में जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो इसी के थ्रू बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स और जितनी किस्म के भी सेल्स है वो इसी के थ्रू बन रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रही है, लाइक इन हाइड्रा में बडिंग हो रही है, ठीक है, अमीबा में हो रही है, मतलब फिशन हो रही है, तो जितना भी है वो इनके थ्रू ही हो रहा है, बट बनते हैं उसके बाद ये डिवाइड कर जाते हैं। टिश्यू कल्चरिंग जो हो रही है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, टिश्यू कल्चरिंग जो है वो भी जो है, इसमें जो कॉपीज बनाई जाती है वो भी इसी के थ्रू बनाई जाती है, क्लोनिंग हो रही है ना सिमिलर सेल्स या ऑर्गेनिज्म बनाने में, तो वो भी उसमें माइटोसिस ही हेल्प कर। इसके अलावा जो है मतलब इसके इसका जो एरर है इसमें ये है कि हम पढ़ेंगे इसके एरर को फर्दर कि किस तरह इसका एरर क्या और इसका नुकसान क्या है, ठीक है। सेल साइकिल की रेगुलेशन को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में इसको फर्दर जो है डिस्कस करेंगे।